महिमा के गीत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे ना। बाइबल को पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11 अध्याय। और इब्रानियों के 11 अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे। वचन 1 से मैं पढ़ूंगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान चाहते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया।
विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बात जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बुरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। माफ़ कीजिए, 12 वचन तक पढ़ा। एक्चुअली मैं हमेशा टीवी में देखकर बात करता हूँ, लेकिन अभी सामने टीवी नहीं थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, माफ़ कीजिएगा। तो हमारा जो जीवन है, हम मतलब विश्वास का जीवन ऐसा कहते हैं, और विश्वास रहना और विश्वास न रहना, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो जब आपके पास विश्वास है या नहीं है, उस पर आपकी बातें अलग अलग होती है। अगर आपके पास विश्वास है और फिर आप सब लोग सोचते हो कि विश्वास है बहुत ही कठिन है, तो विश्वास ये कठिन नहीं है, बल्कि सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन हम शैतान के द्वारा चलाए जाते हैं, बहुत सारे सोच हमारे पास आते हैं। तो जब हमारे मन में कोई सोच आती है, तो हम नहीं देख सकते कि ये शैतान के द्वारा है या परमेश्वर के द्वारा है। तो जब हमारे पास कोई सोच आती है, हम क्या सोचते हैं कि हाँ, क्यों मेरे पास इस तरह की सोच है। तो अगर कुछ होता है, तो फिर कोई अगर गुस्सा होता है, तो फिर से क्या लगता है, ये ऐसी तो चीज़ नहीं है जहाँ पर मैंने गुस्सा होना चाहिए, कि लेकिन क्यों मैं गुस्सा हूँ। बहुत बार ऐसा हमें महसूस होता है ना। या फिर कभी कभी हम कुछ बोल जाते हैं और ऐसा लगता है कि क्यों मैंने उस बारे में बात की, मैंने ऐसा क्यों बात किया। तो बहुत सारी सोच और बहुत सारी कल्पनाएं जब हमारे मन में रहती है, कौन सी सोच मैंने विश्वास करनी चाहिए, उन चीज़ों पर हमारे परमेश्वर का जो वचनों का जो दुनिया है, वो टिकी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे भी वचन है जो हम मनुष्य पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। तो और ज़्यादा गहराई से परमेश्वर के सामने जब हम रहते हैं, हमारे खुद के सोच भी है, और हमारी खुद का जीवन है जो हमने फ्रेम करके रखा है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में जीते हैं, जो परमेश्वर से अलग जीवन जीते हैं। तो विश्वास क्या है? सिर्फ विश्वास करो। विश्वास जो बाइबल हमें कहती है, मतलब दूसरी चीज़ों पर विश्वास नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जब लोगों के पास कमज़ोरी है, तो तब उनके पास ऐसी सोच है, ये मेरी सोच है या फिर क्या है। जब उनके पास दो प्रकार के सोच होते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। इस बार मैं वचन प्रचार कर रहा था, और जूइश बाइबल जो है और मेरे वचन जो है सेम थे।
हाँ, मेरा जो कोरियन भाषा में है और उनके भाषा में है। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था वो मेरे शब्दों को स्वीकार कर रहे थे। देखो बाइबल में, देखो बाइबल ऐसी कहती है। तो वे तो मैं उनको कभी भी कह सकता हूँ इस वचन के बारे में। लेकिन जब हमारे पास कोई समस्या होती है, हमारी जो सच्ची जो कल्पना है और जो परमेश्वर ने हमें दी है वो पूरी रीति से अलग है। लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो एक ही कारण है जो उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ सकता है। कुछ भी मेरे मन से क्यों ना आए, वो सब सोच दुष्ट है। जब मैं लोगों को देखता हूँ, मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि सच में कुछ लोग हैं जो अपने सोच से जीते हैं और उस सोच के पीछे चलते हैं। लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। बहुत सारे पास्टर्स है जो समस्या में गिरते हैं क्योंकि उसका एक कारण होता है। अगर वो हमारे मिशन स्कूल में आएंगे और विश्वास क्या है वो सीखेंगे तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पास्टर्स जो सोचते हैं कि वो अच्छे या फिर कुछ अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको लगता है कि हाँ ये पास्टर थोड़ा सा गलत प्रचार कर रहे हैं, तो उनके पास सोच आती है कि ये थोड़ा गलत है, तो फिर वो उस पर विश्वास करते हैं गलत है। तो तो उनके अंदर कुछ मन रहता है, वो क्या है कि मैं सही हूँ वो गलत है। मुझे लगता है कि पास्टर इस बारे में गलत बता रहे हैं। तो मेरी तरफ से और उनकी तरफ से मन अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। तो पास्टर जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हो जैसा है वैसा, तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। और जैसे समय बीत जाता है तो फिर से सोच आती है, मुझे लगता है मैं उससे तो थोड़ा सा बेटर हूँ, अच्छा हूँ। और उसके बाद उसके लिए दूसरे लोगों की बातों को सुनना या फिर उनके लीडर का सुनना बहुत ही कठिन हो जाता है। हाल ही में कुछ लोग हैं जिन्होंने चर्च को छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अच्छा जीना चाहिए, उनके पास कॉन्फिडेंस था उनके खुद के अ, तो उनको क्या लगता है कि चर्च में कुछ भी बातें अच्छी नहीं बताई जाती। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो खुद पर विश्वास करते हैं। हालांकि सब लोग चर्च में आते हैं और सुनते हैं, लेकिन सभी लोग विश्वास करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुनो और कहो। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि हाँ ये सही है, लेकिन मुझे मेरा मार्ग चुनना है, मुझे मेरा शरीर पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी सोच है जो हमारे मन को इस तरह से सिखाती है। तो लोग इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं। तो हालांकि हमारे जो सही सच्चे सोच है, उनके पास बहुत सारी सोच है, लेकिन उस सोच को वो कैसे सोचते हैं कि क्यों मुझे ये लोग इस तरह से सिखा रहे हैं, क्यों इस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या है? विश्वास नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो सोचा वो सही है। आत्मिक जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो तरीके हैं वो सही है, वो अच्छे हैं। तो हमारे पास एक समस्या है, लेकिन हमने खुद का इनकार करना बहुत ज़रूरी है। चाहे जो कुछ भी सोच मेरे अंदर आए, लेकिन मैं खुद को मैंने इनकार कर कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि मेरे मन में कुछ सोच है और उसके पीछे अगर मैं चलूँगा तो फिर वो अच्छा है। ये कई सोच है लेकिन उसके पीछे चलूँगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोच है हमारे मन में। बाइबल में विश्वास के बारे में क्या कहा गया है? सब लोग सुनो। ऐसा कुछ है जो आपको चाहिए, सही है। मुझे हेल्दी बनना है, या मुझे कुछ अच्छा बनना है, या मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, या फिर मेरे मुझे पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे कुछ गाड़ी चलानी है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो आपने ऐसा अद्भुत वचन कभी देखा है क्या? तो ये यहाँ पर क्या लिखा है कि विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं गलत हूँ क्या? यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए अच्छी है। तो क्या कारण है कि आपके पास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपके पास विश्वास ही नहीं है ना। तो हमेशा पहले मेरा पेट बहुत दर्द था। तो हमेशा कुछ खाता था तो बहुत ही दर्द होता था। तो पास्टर हम के साथ जब मैं जाता था, जब मेरे पेट में दर्द होता था तो पास्टर को मैं कहता, पास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरे पीठ को थोड़ा मसाज करोगे? तो पास्टर ली, आप मेरे पेट को थोड़ा मसाज करोगे? तो जब मैं पहले जर्मनी को गया था, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। जैसे मेरे जीवन को मैं जी रहा था, मैंने बाइबल पढ़ा, मार्च का 11 अध्याय 24 वचन। तो जो चीज़ें तुम चाहते हो उसके लिए प्रार्थना करो और विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गई है तो तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब कुछ भी क्यों ना हो, आप प्रार्थना करो, विश्वास करो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। ऐसा वचन इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ बाइबल में है। इसका अर्थ क्या है? मतलब अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और अगर मैं प्रार्थना करूँगा, इच्छा रखूँगा, और अगर मैं विश्वास करूँगा तो फिर मेरा पेट चंगा होगा। ये सच है। ये बहुत ही आसान है। क्यों मुझे इस बारे में पता नहीं था? तो इसीलिए मैंने मन में सोचा। मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। उस दिन भी मैंने सोचा और मैंने विश्वास किया और मैंने प्रार्थना की। तो जैसे प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हें मिल जाएगा।
परमेश्वर पिता, मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इन 3 महीनों में। तब मैं 70 केजी था और 3 महीने में 10 किलो मेरे कम हो गए। तो 60 मेरा वज़न 60 किलोग्राम हो गया था। तो एक डॉक्टर थे छेरोंग, तो हांगयांग यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर, आपने ध्यान रखना चाहिए, आपका पेट पेपर की तरह हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पतला, पानी की तरह। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फट जाएगा। अगर आपके पेट में थोड़ा सा भी एक होल भी थोड़ा हो गया तो फिर आप 24 घंटे में मर जाओगे। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और मैं दवाइयाँ खाता रहा। तो वो दवाइयाँ बहुत ही अच्छी थी। मेरा पेट बहुत ही शांत हो गया था। सच में ऐसी दवाइयाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने वो दवाइयाँ 1 हफ्ते के लिए ली थी, लेकिन अगर मैं लगातार उसी दवाइयों को खाऊंगा तो फिर और उस दवाइयों का इफ़ेक्ट नहीं रहता है ना। तो 1 हफ्ते के बाद फिर से दवाइयाँ वही ले रहा था, लेकिन फिर से पहले की तरह दर्द होने लगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पेट की समस्या को परमेश्वर के सामने सौंप दूंगा। उस वक्त मैंने सोचा परमेश्वर के वचन के बारे में, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के सामने मांगोगे, विश्वास करोगे, तो वो तुम्हें दिया जाएगा। इसका कुछ भी अर्थ नहीं लगता ना। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में सोचना है, सिर्फ विश्वास करना है। उस दिन मैंने लगातार सोचा सोचा। तो अगर मैं सच में विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन पर, और मैं प्रार्थना करूँगा परमेश्वर के सामने, और मैं विश्वास करूँगा, तो फिर जो कुछ भी मैंने प्रार्थना किया है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये वचन पूरा होगा अगर मैं विश्वास करूँगा इस वचन पर। तो अभी सब हॉस्पिटल बंद होने चाहिए ना, सही है या नहीं? और उस दिन मैंने विश्वास करने के लिए मेरा मन तय किया। मैं विश्वास किया। सुबह मैंने इस वचन को बहुत बार पढ़ा। तो इस तरह से मैं विश्वास करना चाहता कि मेरा पेट चंगा हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसे तीखा खाना नहीं खा सकता, या फिर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाला है वो भी नहीं खा सकता। किमची भी नहीं खा सकता। अगर मैं पोरेज खाऊंगा, गंजी खाऊंगा, तो भी मेरा पेट दर्द होगा। तो मैं किमची नहीं खा सकता क्योंकि मेरा पेट दर्द में है। अगर मेरा पेट चंगा हो चुका है तो फिर मैंने किमची खानी चाहिए, सही है। मुझे वो द्वेंजांग जो है वो खाना चाहिए। कि कारण क्यों? क्योंकि अगर मेरा पेट कमज़ोर होता तो फिर मैं नहीं खाता, लेकिन अगर मेरा पेट चंगा हो चुका है तो फिर मैं किमची खाऊंगा। तो अगर मैंने किमची मेरे मुंह में रखी तो फिर क्या होगा? अगर मनुष्य के रीति से देखूंगा तो मेरा पेट फट सकता है और मैं मर सकता हूँ। लेकिन बाइबल मुझे कह रही है, प्रार्थना करके अगर तुम विश्वास करते हो तो फिर तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। और मैं पास्टर हूँ ना, जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, अगर उस बाइबल पर विश्वास नहीं करूँगा तो फिर समस्या होगी, सही है। अगर विश्वास नहीं कर रहे हो उस बाइबल पर तो फिर वो व्यक्ति, मैं पास्टर ही नहीं हूँ। मैं बिना बाइबल पर विश्वास किए हुए मैं पास्टर बन ही नहीं सकता। तो ये सच में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो उस दिन मैं
जल्दी सुबह उठ गया और फिर मैं लगातार लगातार सोच रहा था और अंत में मैंने मेरे मन को तय किया, हाँ मेरा पेट चंगा हो चुका है, धन्यवाद परमेश्वर। तो वो और सुबह का ब्रेकफास्ट का समय था, नाश्ते का समय था। बहुत सारे गेस्ट मेहमान मेरे घर में आए थे और पूरा जो डाइनिंग टेबल है वो पूरा भरा था और एक कोने में पोरेज और कुछ खाना रखा था। तो मैंने उस खाने को बाजू में किया और उस राइस के बाउल को मैंने लिया और उसके साथ मैंने किमची और द्विंजांग खाया। मेरी पत्नी चौंक गई और उसने मुझे कहा, क्या कर रहे हो तुम अभी? हाँ, चिंता मत करो, मेरा पेट चंगा हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो उसने मुझे सिर्फ देखा और वहाँ से निकल गई। तो मैं लगातार खा रहा था, द्विंजांग खाया, किमची खाया। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, अजीब नहीं है, लेकिन ये विश्वास है। अगर तुम विश्वास नहीं करते और तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हो, उस चीज़ को करते हो, तो उससे विश्वास कहा जाता है। तो बाकी के लोग वहाँ पर ही थे, मेहमान खा रहे थे, लेकिन अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा। तो मैं बाहर गया और मैंने मतलब मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे रेस्ट रूम में था और बहुत डायरिया हो रहा था। तो मेरा पेट करके मैं चिल्ला रहा था। तो अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बाइबल में कहा गया है कि अगर तुम विश्वास करोगे और मांगोगे और विश्वास करोगे, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक भी हो चुका है, ऐसे भी मुझे कहना है। तो क्या करूँ मैं? तो मैंने विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए कि मैं ठीक हो चुका हूँ। अगर मैं चंगा हो चुका हूँ तो फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना अभी, इसका मतलब क्या है कि चंगा नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? उस समय मैं सोच रहा था कि मैंने सोचा कि यीशु मसीह जायरस के घर में गया था, उसकी बेटी मर गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। तो हाँ, ये सही है। जायरस की जो बेटी है वो मर चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह के आँखों में वो सो रही है। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा पेट चंगा हो चुका है, इसका मतलब मेरा पेट चंगा हो चुका है, पेट की बीमारी चंगी हो चुकी है। हाँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। तो मैंने क्या कहा, मतलब लंच के समय में मैंने फिर से और एक बाउल जो राइस का था वो ख़त्म किया और इसके बाद मैंने देखा मुझे डायरिया हुआ ही नहीं। और एक चीज़, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाना पसंद नहीं है और एक व्यक्ति थे जिनको मुझे बाहर डिनर के लिए लेकर जाना था। तो मैंने कहा, तो क्या मैं रेस्टोरेंट को चूज़ कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें कोई रेस्टोरेंट पता है तो फिर तुम आप ही चूज़ कीजिए। तो मैंने उनको कहा कि चर्च में आना। तो फिर उन्होंने कहा कि तो कहाँ पर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो चर्च के तीसरे मंजिल पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम रेस्टोरेंट में वहाँ पर जाकर हम चर्च के किचन में खा रहे थे। तो फिर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो चर्च के किचन से ज़्यादा बढ़िया होगा, ऐसा मैंने कहा। तो तब से कोई भी मुझे रेस्टोरेंट में लेकर नहीं जाता है। तो वहाँ का जो कैफ़ेटेरिया है वो मेरे लिए सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, बेहतरीन है। तो उस दिन मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैं बाहर गया। तो हयात होटल में बुफेट है। तो तब मैं अंदर जा रहा था, मेरा पेट ख़राब हो चुका है, इसलिए कुछ फोरेज खाना चाहिए, ऐसा मैंने सोच रहा था। लेकिन फिर से मन में क्या आया, मैं तो चंगा हो चुका हूँ। तो उस दिन
मैंने बहुत सारा खाना खाया, मतलब बहुत सारे प्रकार का खाना खाया। और इस रात मेरा पूरा पेट भर चुका था और मैं घर को जाने के लिए ड्राइव कर रहा था, लेकिन मुझे डायरिया नहीं हुआ। अगली सुबह भी मैं उठा और मेरा पेट ठीक हो चुका था, चंगा हो चुका था, सिर्फ 24 घंटे में। मैंने ऐसी चीज़ें बहुत बार अनुभव की है। बाइबल मुझे क्या कह रहा है, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम प्रार्थना करो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुकी है, तो तुम्हें वो मिल जाएंगी। तो विश्वास के द्वारा हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन शैतान बहुत सारी सोच को देता है। अगर आप उस वचन के पीछे जैसा है वैसा चलोगे तो फिर ये मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सोच है, मेरे शरीर बहुत कमज़ोर है, मैं नहीं कर सकता, मैं इसके पीछे नहीं चल सकता, उस सोच के द्वारा हम आगे कदम रख नहीं सकते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। बाइबल में यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरे, उन्होंने हमारे लिए हमें धर्मी किया। अगर यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो दिया है तो फिर मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस है जो कहते हैं कि अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोया, वो क्रूस पर मरे, लेकिन फिर भी हमारे पास पाप है। बहुत सारे फेमस पास्टर है वो जो इस प्रकार से वचन को प्रचार करते हैं और वो इस तरह से सिखा रहे हैं कि हम लोग पापी हैं। लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं कहती है। वो हमारा गवाह है जिसने हमारे पापों को धोया। उसने इस प्रकार के दंड को पाया ताकि हम धर्मी ठहरे, हम चंगे बने। हम लोग उस मेमने की तरह थे जो भटक गया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे दुष्कर्मों को अपने आप पर ले लिया। तो ये जो कहानी है, ये जो वचन है, ये यिर्मयाह के 31 अध्याय से जुड़ा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का 31 अध्याय। इकतीस का 31 पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 31 अध्याय का 31 वचन। ये जो बेबीलोन के यहाँ पर लोगों को, इज़राइल लोगों को बंदी बनाया था, उस बारे में है। तो इस बारे में परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा निराश थे इज़राइल लोगों के लिए। तो परमेश्वर कैसे कह रहा था उनको, 31 यिर्मयाह क्या के 31 अध्याय के 23 वचन को देखेंगे पहले। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा, हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और इसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। तो ये जो वचन है, ये
यिर्मयाह को बंदी बनाया गया था, तब ये बताया गया वो वचन है। तो वो इस प्रकार का दुखी जीवन जी रहे थे, और इस जीवन में जीते हुए परमेश्वर उनको कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हें बनाऊंगा। तो एक ही कारण था जिस वजह से इज़राइल पूरा नाश हो गया था। तो परमेश्वर निगम में क्या कहते हैं कि अगर आप मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो फिर आशीष मिलेगा। लेकिन इज़राइल के लोग, उन्होंने क्या कहा कि हम पालन करेंगे, लेकिन वो पालन नहीं कर पाए। तो इसीलिए उनको बंदी बनाया गया, और फिर वो चेले बन के हुए काम कर रहे थे। तो परमेश्वर उनको आशीष दे रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं, और परमेश्वर ने उनको वादा दिया है। तो उन्होंने क्या वादा किया था, अगर तुम मेरे नियमों को पालोगे तो फिर तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर नहीं पालोगे तो फिर शाप मिलेगा। तो अगर परमेश्वर इज़राइल लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उनको फिर से नई वाचा स्थापित करनी पड़ेगी। क्योंकि जब लोगों के लिए जो पहली वाचा थी कि तुम लोग मैं जैसा कह रहा हूँ उस पर उसको पालन करना होगा, तो अगर पालन नहीं करेंगे उनको शाप मिलेगा। तो यिर्मयाह के 31 अध्याय में इज़राइल लोगों को बंदी बनाया गया है, और वो इस तरह से दुखी जीवन को जी रहे हैं। 31 अध्याय के 18 वचन को अगर हम देखेंगे, निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते हुए सुना है। तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फिर तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ, और मेरा मुंह काला हो गया। और अब इस सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो 20 वचन से आता है। क्या एफरेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, पर इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है, और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल के लोगों के ऊपर दया देना चाहते हैं, और उन्होंने वादा भी किया कि वो उनको दया देंगे, उनको अनुग्रह देंगे। लेकिन इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के उस वादे को, परमेश्वर के उस नियमों को नहीं पाला, तो उनके ऊपर शाप आएगा। तो उनको फिर से आशीष देने के लिए, उनको फिर से खुश करने के लिए वो वाचा बदलनी पड़ेगी। तो उन्होंने वादा किया था कि वो 10 आज्ञाओं को मानेंगे, लेकिन उन्होंने उस आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो फिर अभी उनके ऊपर शाप आएगा। लेकिन परमेश्वर को अगर उनको आशीष देना है, उनको दया देनी है, तो फिर परमेश्वर ने नया वादा बनाना बहुत ज़रूरी है, वाचा बनानी बहुत ज़रूरी है। तो पहला वादा क्या था कि अगर तुम लोग मेरे वचनों को मानते हो, विश्वास करते हो, तो फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ, अगर उस वादे के अनुसार अगर हमने उस आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो फिर हमें क्या मिलेगा? शाप मिलेगा।
इन परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए, उनको दया देने के लिए, उनको अभी इस वाचा को बदलना पड़ेगा, वादे को बदलना पड़ेगा। हम आगे भी वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर उनको जब दिलासा देते हैं, उसके बाद 29 वचन में, उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। 30 वचन, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। तो जैसे परमेश्वर को इस दुनिया को बदलना था, यहाँ पर कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ थी जो परमेश्वर कहते हैं 31 वचन में। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने में नई वाचा बांधूंगा। तो जो पहली जो वाचा थी वो परमेश्वर ने क्या बनाई थी, वो 10 आज्ञाएं हैं। अगर तुम उस आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें शाप मिलेगा। इज़राइल के लोग क्या कहने लगे, हाँ हम उस आज्ञाओं को पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अभी उनको क्या आएगा, उनके ऊपर शाप आएगा। उस 10 आज्ञाओं के द्वारा उनको सिर्फ शाप मिलेगा। तो दूसरे जो नियम हैं वो उन्होंने नहीं पाले, तो फिर अभी नई वाचा आनी बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने वादा किया है और 10 आज्ञाओं को पाला होता तो फिर उनको आशीष मिलता, लेकिन उन्होंने उस आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो उनके ऊपर अभी शाप आएगा। इस वजह से उन्होंने जब उस वादे को तोड़ा और इस वजह से हर एक शहर को जलाया गया, तो अभी परमेश्वर को अपनी वाचा बदलनी पड़ेगी। अगर तुमने नियमों का पालन किया तो फिर तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर नहीं तो फिर शाप मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, कि परमेश्वर ने क्या कहा कि अंदर जाने वाला, बाहर आने वाला हर एक आशीषित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कि तुम लोग उस नियमों को पालोगे तो फिर आप आशीष पाओगे, लेकिन अगर नियमों को नहीं पाल रहे हो तो फिर परमेश्वर से शाप आएगा। तो उस वादे के अनुसार उनको शाप पाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करते हैं उस नियमों को पालने के लिए। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने एक वचन को पढ़ा, ये यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 वचन में लिखा है, देखो, फिर यह की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तो आशीष मिलेगा। इस्राएल में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इस वाचा को पाला होगा। तो उन्होंने अगर उस नियमों को नहीं पाला है तो फिर उनको बंदी बनाया जाएगा। तो उनको बचाने के लिए, उस वाचा के अंदर से बचाने के लिए, हमने पहले उस नियमों को बदलना ज़रूरी है। हालांकि हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर हमने पाप भी किया, लेकिन अगर उनके ऊपर अनुग्रह नहीं है तो फिर उनको शाप ही पाना पड़ेगा। हमारे बीच में कौन है जो झूठ नहीं बोलता, या फिर हमारे बीच में ऐसा कौन है जो नफरत नहीं करता, या फिर किसी के पास दुष्ट गंदा मन नहीं है। उस व्यवस्था के द्वारा हमें नाश ही होना था, लेकिन अभी परमेश्वर कहते हैं कि वो नई वाचा बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जिनको नई वाचा के बारे में नहीं पता।
इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उस नियमों को पालने के लिए। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को उन लोगों के बारे में पता है, और परमेश्वर को ये भी पता है कि ऐसे कोई भी नहीं है जो व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस वादे को पालना चाहते हैं और फिर परिश्रम करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उस वादे को वो पालेंगे। अभी हम लोग विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमारे पास विश्वास है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन अगर आप 10 आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको आशीष मिलेगा, पालोगे तो फिर आशीष मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह के 31 वचन में है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। मतलब वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। तो अगर हम लोग उस वाचा के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो शायद हम लोग शाप ही पाएंगे। तो परमेश्वर ने देखा इस्राएल लोगों को किसने बंदी बनाया। तो परमेश्वर ने उनको आशीष देना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस वाचा को बदलना पड़ेगा। तो 31 वचन में क्या कहा गया है, अब उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। तो ये जो वाचा है वो वाचा बहुत ही अलग है दूसरी वाचा से। जो वाचा उन्होंने तोड़ी है, और अब परमेश्वर नई वाचा को बांधना चाहते हैं, तो वो कौन सी वाचा है? वो वाचा ऐसी है जो पहली वाचा से पूरी रीति से अलग है। 32 वचन, वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, कि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। तो अगर हम लोग इस वाचा के पीछे चल भी रहे हैं तो भी हम लोग शाप ही पाएंगे। मतलब यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। 33 वचन में क्या कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और उसके बाद जो वचन है महत्वपूर्ण, वो 34 वचन है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। तो पहले की जो वाचा है, अगर उस वाचा को, उस व्यवस्था को पालोगे तो फिर आशीष मिलेगा, नहीं तो शाप मिलेगा। लेकिन दूसरी वाचा जो है, परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा जो तुमने नहीं मानी है तो फिर उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं उनके अधम को क्षमा करूंगा, मैं उनका अधम क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। तो इस वाचा के अनुसार एक तो परमेश्वर को हमारे सभी पापों को धोना पड़ेगा, या फिर इस वाचा को रद्द करना पड़ेगा। तो हमारे जो पाप धोए गए हैं,
तो हालांकि मैंने पाप किया है, मैंने विचार किया है या फिर मैंने दुष्ट काम किए हैं, और उन चीज़ों को देखने के द्वारा मैं खुद को पापी कहता हूँ। लेकिन हम लोग यिर्मयाह के इस वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में क्या लिखा है कि क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। परमेश्वर ने पहले ही वादा किया दिया, और उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह क्रूस पर मरे, और परमेश्वर ने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया है। तो उसके वादे के अनुसार उन्होंने हमारे पापों को धो दिया। और सबसे बुरी बात कौन सी है? आज बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बाइबल के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो खुद को पापी कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ। मैं जब मैं बहुत यंग था तब मुझे इस वचन के बारे में पता चला। मैं जब बचपन से मैं इस तरह से जिया, लेकिन जब मुझे इस वचन के बारे में पता चला, मैं इस सुसमाचार को प्रचार करने लगा। तो सनसन चर्च में जब मैं रहता था, और वो लोग जब मुझे तुच्छ जान रहे थे, जैसे मैं मिशनरी स्कूल में प्रवेश किया मैंने, और मैंने सीखा, और जैसे मैं सुसमाचार के लिए जी रहा था, मैं सोच रहा था उस समय बोर्न प्रेस्बिटेरियन चर्च का कॉन्फ्रेंस था, और एल्डर की एक बेटी थी। उस बहन ने सुसमाचार सुनकर उद्धार पाया, और वो बहुत ही ज़्यादा यीशु मसीह से प्यार करती थी। और वो बहन अपने पिता के पास गई और कहा कि पिताजी चलो हम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते, जाते, शामिल होते हैं। उस समय मेरे पास कोई सूट भी नहीं था पहनने के लिए। तो मैंने एक भाई को बुलाया, वो मेरे से थोड़े से लंबे थे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे और लोग हमें मिलने आ रहे थे, तब उनके पास बहुत ही सुंदर सूट था। तो उस भाई ने कहा कि चलो हम हमारे कपड़ों को बदलते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस भाई के कपड़ों को पहना, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझसे बड़ा था, तो फिर उसके कपड़े मेरे लिए बहुत ही बड़े हो रहे थे। तो वो भाई, उनके पास बहुत ही टाइट कपड़े थे। तो अभी बहुत ही ज़्यादा मजाकिया कहानी है। समस्या होने से शुरुआत हुई। उस शाम को बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, और पूरा चर्च मतलब बदल गया। कुछ ही एल्डर्स को छोड़कर सभी लोगों ने उद्धार पाया, और वो चर्च पूरा आत्मिक बन गया। उस समय मैंने बहुत सारे बाइबल सेमिनार्स किए थे अलग अलग कलीसियाओं में, और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च था, चिंचन मेथोडिस्ट चर्च, चोंगजू इगुक चर्च, और एक चर्च सांचन हेंगचो चर्च। ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने उद्धार पाया, और हम बहुत ही नज़दीक आ गए। हमारा नाता बहुत अच्छा बन गया। तो बोन ये किमचन के पास था, तो विदेजन में जाता था, तो फिर मैं गोन में जाकर भाई बहनों से सहभागिता करता था और वहाँ से निकलता था। उसके बाद जब उन्होंने उद्धार पाया, बहुत ही खुश थे, लेकिन उनका आत्मा मर रहा था। क्यों बहन ऐसा हुआ? कुछ सुसमाचार में कोई समस्या है क्या?
6 महीने के लिए मेरे पास जब भी समय रहता था मैं उनको जाकर मिलता था। सभी लोग बहुत ही आनंदित थे, लेकिन सभी लोग अपने आत्मा में मर रहे थे। वो हमने उद्धार तो पाया है, लेकिन उद्धार नहीं पाए हुए पास्टर के अंडर रहकर वो तो मतलब उद्धार नहीं पाए हुए पास्टर के अंडर अगर रह रहे हैं तो फिर उनका आत्मा मरेगा ही। सुसमाचार इस प्रकार से मैं बहुत प्रचार करता था। तब से मेरे मन को मैंने बदलना शुरू किया। हाँ, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो उसी समय में मैंने सुसमाचार प्रचारकों को भी बढ़ाना चाहिए। मैं 1971 में मैंने 1971 में मैंने शादी की और 1972 में मेरी बेटी पैदा हुई। तो इंसुक जो मेरी बेटी है वो 1972 फरवरी 25 फरवरी को पैदा हुई और 73 जो है 1973 उसके लिए पहला बर्थडे था। जनवरी के 26 को मैं धेगू में शिफ्ट हुआ और 27 को मैं वहाँ पर धेगू में पहुँचा। और तेलुगु में मैंने सुसमाचार के लिए जिया। तो उस समय में 25 लोग चर्च में आए थे। तो हमने मिशनरी स्कूल शुरू किया। तो जैसे मैंने चर्च को कहा कि मैं मिशनरी स्कूल शुरू करूँगा, तो उन्होंने कहा कि मिशनरी स्कूल क्या होता है। तो मैंने कहा कि मैं लोगों को सिखाऊंगा चर्च में। तो कहाँ पर सोएंगे वो लोग चर्च में? कहाँ पर सोएंगे? कहाँ पर वो खाएंगे, खाना खाएंगे? हाँ, चर्च में। क्या खाएंगे? राइस खाएंगे। सब चर्च के जो भाई बहन थे वो सब लोग आश्चर्यचकित हुए। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर काम करना चाहते हैं। मेरे पास कोई भी समस्या को देखकर कुछ मन नहीं था। तब मैंने सोचा 1976 में मैंने ये मिशन को शुरू किया। और इस दुनिया में बहुत सारे जगहों पर हमें मिशनरीज भेजे हैं। पिछले साल से इस साल तक बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक उभरे हैं। तो पिछले स्प्रिंग को हम लोग ब्राज़ील गए थे। असेंबली ऑफ गॉड इस चर्च में हम गए थे। तो सोमवार को मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था और उस डिनोमिनेशन से 2000 पासस लोग शामिल हुए थे। तो मैं उनके सामने प्रचार कर रहा था। तो उस डिनोमिनेशन ने मुझे क्या कहा कि चलो हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित हुआ। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस सुसमाचार का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी बाकी के लोग कोई भी कुछ भी ना कहे, लेकिन ये सुसमाचार उनके पास आया, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। कुछ लोग जो घमंडी है उन्होंने चर्च को छोड़ा। चर्च को छोड़ने के बाद कोई भी अच्छे से नहीं जी पाया। हम इस सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार का विश्वास होना, विश्वास अब्राहम का विश्वास, दाऊद का विश्वास, अलग अलग विश्वास है। तो जब हमारे पास वो विश्वास है हमारे हाथ में, हमारे मन में, अगर वो हमारे सोच के साथ एक हुआ और अगर मैं उस चीज़ों को देखूंगा, मेरे पास विश्वास के बारे में अगर मैं सोचूंगा, क्योंकि हम इस बहुत ही
अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सुनते हैं। जब मेरे पास बहुत ही पेट में दर्द हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं किमची और थिंजांग खाऊंगा, परमेश्वर ने अपने वादे को नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। हमारे पास बहुत सारे पाप थे, लेकिन परमेश्वर को पता था कि हमारे जैसे लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। तो इज़राइल के लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने व्यवस्था को दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि व्यवस्था उन लोगों को पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई है। ऐसा कोई भी नहीं है जो व्यवस्था का पालन कर सकता है। इसलिए परमेश्वर दूसरे मार्ग को परमेश्वर ने हमें दिया। मैं उनके अधर्म को क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। ये नई वाचा है। सच में इस वाचा को कोई तोड़ता है, न्याय करता है, तो उनको शाप मिलेगा। इसीलिए हमने नई वाचा पर विश्वास करना ज़रूरी है। मैं उनके अधर्म को क्षमा करूँगा, ये नई वाचा है। अगर परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा नहीं करते तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर पापी है। सही है। परमेश्वर ने पूरी रीति से हमारे पापों को धो दिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को धो दिया। यीशु मसीह के लहू पर हमारे सभी पाप धुल चुके हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं जिन्होंने वाचा का पालन किया, बल्कि हमने सभी व्यवस्था को तोड़ दिया है। हम लोग ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास ये ऐसा है जो आशा की वस्तुओं का निश्चय। हालांकि मेरे पास विश्वास है कि मेरा पेट ठीक हो चुका है, हालांकि परिस्थिति वैसी नहीं है, लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूँ। उस समय मैं सोच रहा था मैं 2 या 3 महीने भी जी सकता हूँ क्या। लेकिन हमारा मिशन पूरे दुनिया भर में हमारा मिशन है, हमारे मिशनरीज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे चर्च में 20 से भी ज़्यादा लोग हैं, लाइक चर्चेस है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी हमारा प्लान ये है कि हर एक स्टेट में 10 चर्चेस बनाना। बहुत सारे पास्टर्स लोगों ने कहा कि मेगा चर्चेस जो है वो यूएस के, उन्होंने कहा कि हाँ सच में ये वचन बहुत अच्छा है, चलो एक साथ वचन को सुनते हैं। क्रिसमस कंटाटा हमने शुरू किया फिर से, तो पिछले साल से हमने फिर से शुरू किया है। तो 22 अलग अलग देशों में हम लोग शहरों में हम लोग गए, और 3 घंटे पहले हमने कटारा की शुरुआत की। तो हमने बहुत सारे पास्टर्स लोगों को आने के लिए कहा था। तो कई शहरों में 100, 200, 500 इस तरह से पास्टर्स लोग आए, शामिल हुए। तो कंटाटा शुरू होने से पहले हम उन पास्टर्स लोगों के साथ हमने सुसमाचार को बांटा। आपको पता है क्या हुआ? यूएस के सभी लोगों को और सभी पास्टर जो यूएस के पास्टर्स है, उन्होंने हम लोगों को वेलकम किया, मतलब हम लोगों को बुलाया। उनको ये वचन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पिछली बार हम लोग वेन्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तय नहीं कर पा रहे थे जगह को, और एक ही जगह बची थी। तो वो जगह ऐसी थी जो 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो रेंटल प्राइस जो था, वहाँ का जो भाड़ा था, बहुत ही ज़्यादा था। तो मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि कितना पैसा था, लेकिन चर्च जो 20-25 लोगों का चर्च है, वो इतने सारे पैसों को देना मतलब
असंभव है, लेकिन बहुत सारे पास्टर, अमेरिकन पास्टर्स, उन्होंने जब हमें ढूंढा, हम लोगों को देखा, उन्होंने कुछ $1,000 $2,000 के चेक दिए, तो हम उस भाड़े को दे सके। उस बड़े से वेन्यू में कुछ लोग ऐसे थे जो पूरे भर चुके थे उस वेन्यू में। बहुत सारी गाड़ियाँ मैक्सिको से आई थी, लेकिन उनको फिर से जाना पड़ा। सभी पासस लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने इस कंटाटा को अटेंड किया, शामिल हुए, वो हमें मदद करना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, उनको मैंने 1 घंटे के लिए वचन प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। मैं विश्वास का व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन, मैं विश्वास किए बिना नहीं रह सकता। मैंने बहुत बार चोरी की है, मैंने बहुत बार झूठ बोला है, लेकिन मैंने विश्वास किया कि मैं धर्मी हूँ और इस वचन के पीछे चल रहा हूँ। यीशु मसीह क्रूस पर मरे और उन्होंने हमारे सभी पापों को धो दिया। वो यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ऐसा कुछ अलग नहीं। आज बहुत सारे चर्चेस कोरिया में जो कहते हैं कि हम पापी हैं, और हमें वो झूठा चर्च कहते हैं क्योंकि हम लोग खुद को धर्मी कहते हैं। लेकिन सच में इस सुसमाचार को प्रचार करते हुए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। बहुत सारे चर्चेस है इस दुनिया में, वो हमारे पीछे चलना चाहते हैं, हमारे जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन विश्वास ये खुद के सोच को फेंकना है। शैतान हमारे अंदर शारीरिक इच्छाओं को डालता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों को फेंकते ताकि हम हमारे सोच के पीछे चले। लेकिन आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तब हम पवित्र बनते हैं और छोटे यीशु मसीह बनते हैं। अगर आपके पास ऐसा विश्वास है, आज भी मैंने इस प्रकार से विश्वास सोचा। पहले मैं किमचन में गया था, तब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसका बड़ा पेट आया था और हम लोग बहुत ही भूखे थे और कुछ दिनों के लिए हम लोग भूखे रहे थे। तो मेरे पत्नी के लिए हम लोग एक ऑर्फनेज में गए थे, अनाथालय में गए थे, और मैंने कहा कि मुझे इस अनाथालय के लीडर से मिलना है, और हमने उससे बात की, मालिक से बात की। तो वो प्रोफेसर था चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में। तो हमने क्या कहा कि हम लोग टीचर है, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करते हैं, तो फिर बच्चों ने परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और ऑर्फनेज को छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे। तो मैं दूसरी चीज़ों को नहीं मांगता, लेकिन सिर्फ मुझे उनको सुसमाचार प्रचार करने दीजिए 5 दिन के लिए। तो वो व्यक्ति भी पास्टर थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कर सकते हो। मेरी पत्नी उनको गाना सिखाती थी और हमने बाइबल स्टडी किया, और बालिक वो सब कुछ पीछे से सुनते थे और उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने हमें लंच दिया और मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। उस दिन हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया और लंच के बाद फिर से मैंने बाइबल स्टडी की और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा खाना दिया।
डिनर के बाद मैंने फिर से वचन को प्रचार किया और डिनर के बाद मैं घर जा रहा था। अगले दिन फिर से मैं भूखा था। वो ऑर्फनेज जो था, वो अनाथालय बहुत ही अच्छा था। तो वो बच्चे मुझे गले लगाकर रो रहे थे। तो वो अनाथालय के जो मालिक थे वो कुछ दिन पहले गुज़र गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा हाई स्कूल बनाया है किमचन में। तो एक दिन मैं क्रिसमस कंटाटा देग में कर रहा था, तब एक व्यक्ति आई और मुझे कह रही थी कि मैं इस स्कूल की कैप्टन हूँ। तो मैंने कहा कि ये स्कूल तो मुझे पता है। तो उन्होंने बोला, कैसे आपको पता है? तो मैंने उन पास्टर के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरे पिताजी थे। तो तब वो पास्टर सच में हमें बहुत पसंद करते थे। तो मैं फिर से स्कूल में मिलने गया था और लंच के समय पर उन्होंने कहा कि चलो लंच करते हैं। तो उस दिन मैं फिर से दूसरी जगह पर जाना था मुझे। तो मैंने कहा कि मैं कल आता हूँ। तो रिट्रीट के समय में मैं मेरे बेटे के साथ वहाँ पर गया था और हम रेस्टोरेंट में गए थे और हमने बीफ खाया। और फिर खाने के बाद पूरा टेबल क्लीन करके हमने सुसमाचार प्रचार किया। तो उन लोगों ने उद्धार भी पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवादित हुआ। मैं बता नहीं सकता कि कितना अद्भुत है जब परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? बहुत सारी सोच शैतान हमें देता है, लेकिन आइए हम उन सोच को फेंक देते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, हम विश्वास के लोग बनेंगे और परमेश्वर हमारे अंदर काम करेंगे, वो देख सकते हैं। हम ऐसे लोग बनेंगे जो सुसमाचार को प्रचार करते हैं। अगर आपके पास विश्वास है हर एक चीज़ में, वो हमें आशीष देंगे और हमारा जीवन हम अद्भुत रीति से जी सकते हैं। विश्वास से सच में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आपके सोच को फेंक दीजिए और वचन पर विश्वास कीजिए। तो हम अभी तक अपने आप के सोच पर विश्वास करते थे और हम हमारे अच्छे मनों के पीछे चल रहे थे। लेकिन अगर हम उन सभी सोच को फेंकेंगे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो उस वादे के अनुसार परमेश्वर हमारे अंदर काम करेंगे। तो जब शैतान आपको कोई बोझ देता है तो उसके द्वारा फंसाए मत जाए। परमेश्वर के वचन के पीछे चलिए और अगर आप विश्वास से जियोगे, हाँ, परमेश्वर ने हमारे पापों को धोया और हम विश्वास करते हैं हम धर्मी हैं। हालांकि मैं कुछ करता भी हूँ तो भी मैं दिखता तो नहीं हूँ, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि बाइबल कहता है कि क्रूस पर हमारे पाप धुल चुके हैं, तो फिर हम लोग धर्मी हैं। अगर बाइबल कहता है हम पवित्र है तो पवित्र है। इस प्रकार का विश्वास रखना मतलब ही परमेश्वर पर विश्वास करना है। जैसे आप सभी लोग अब्राहम की तरह हो, दाऊद की तरह हो। हाँ, हम विश्वास के लोग बन सकते हैं। अभी किसी भी कोई भी व्यक्ति से नहीं, लेकिन हमारे मन में विश्वास करते हैं और विश्वास के जन बनते हैं। धन्यवाद।